फाइनली दोस्तों आप लोग के समक्ष में बीए फर्स्ट सेमेस्टर एजुकेशन का पूरा क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर लेके आ चुका हूं। यह क्वेश्चन पेपर आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का है। यह आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। जैसा कि आपका कल ही एग्जाम पड़ रहा है 2024 के एग्जाम का 10 जनवरी को एग्जाम लगा हुआ है बीए फर्स्ट सेमेस्टर का। इसलिए सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को तैयार करके जाएंगे। मैंने जो है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो एजुकेशन का ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। यदि जो विद्यार्थी इस क्वेश्चन पेपर का आंसर ढूंढना चाह रहे हैं तो उस वीडियो में आपको सभी मिल जाएंगे। मैंने जो है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो है महासंग्राम वीडियो में मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है। आई बटन में लिंक दे दूंगा, नहीं भी आपको प्ले लिस्ट में भी मिल जाएगा। आप जाकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो आप वॉच कर सकते हैं जिन विद्यार्थी को पास जो है सिलेबस अवेलेबल नहीं है। चलेगा, हम यहाँ से जो है इस क्वेश्चन पेपर की भी हम चर्चा के ले रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा आप लोगों के लिए कल के एग्जाम के लिए। जिन विद्यार्थियों का फिर यूनिवर्सिटी का भी एग्जाम बाकी है उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। चलेगा, हम जल्दी से जो है इस क्वेश्चन पेपर का जो हम यहाँ से पूरा पेपर जो है एनालाइज किए ले रहे हैं। पेपर जो है 2 ही घंटा करने को समय मिल रहा है। पेपर रहेगा 75 नंबर का पूरा 3 खंडों में आपका पेपर आएगा सेम इसी तरह का। सबसे पहले मैं सेक्शन ए की प्रश्नों की चर्चा करूंगा। आपको इसमें तैयार करना है कि एजुकेशन की डिफिनेशन तैयार कर लेना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा व्हाट डू यू मीन बाय विद्या, विद्या से क्या अभिप्राय है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भी बच्चों है, काफी बार प्रश्न आपका रिपीट हुआ है, बिल्कुल इसको आपको तैयार कर ही लेना है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया होगा शिक्षण क्या होता है, टीचिंग क्या होता है, इसके बारे में आपको तैयार कर लेना। बहुत ही महत्वपूर्ण भी आपका प्रश्न है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि व्हाट डू यू मीन बाय द वोकेशनल एम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के जो व्यवसायिक उद्देश्य क्या होते हैं, इसके बारे में भी आपको देख लेना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आपका है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा कि व्हाट इज सोशल डेवलपमेंट, क्या होता है, सामाजिक विकास क्या होता है, इसके बारे में भी आपको एक बार पढ़ लेना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बिल्कुल आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा कि व्हाट इज कल्चर, क्या होता है, संस्कृति क्या होती है, किसी देश की जो संस्कृति होती है उसकी वेशभूषा जो वही आपकी संस्कृति होती है, इसके बारे में भी आपको एक बार पढ़ लेना है जो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा कि मानव मूल्य क्या होता है, मानव मूल्य क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन वैल्यूज। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, जो आपका ह्यूमन वैल्यूज जो होता है ये बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि आपका यदि मानव मूल्य की हम बात करें तो बच्चों सभी को पता होगा जो मानव मूल्य आपका होता है ये जो होता है ये देखा जाए तो सत्य, ईमानदारी, आत्मनिर्भरता, निडरता, मानव प्रेम और भाईचारा जो होती है यही आपका मूल्य कहलाता है। यदि इसकी परिभाषा की बात करें तो ऐसे मूल्य जो है जीवन में हमें जो है सही प्रकार से आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करते हैं या फिर प्रेरित करते हैं, मानव मूल्य कहलाते हैं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, बिल्कुल इसके बारे में आपको तैयार कर ही लेना है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ कि गुरु की अवधारणा क्या होता है, गुरु क्या होता है बच्चों। जैसा कि सभी को पता होगा इस वक्त में जो है अब जो है गुरु के जो है शिक्षा का इस शब्द जो है शब्द का प्रचलन है। पहले जो है प्राचीन काल में गुरु शब्द का जो है प्रचलन था, अब वही शब्द जो है अब शिक्षा के रूप में जो है कहा जाता है। इसके बारे में भी एक बार आपको देख लेना, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है भी आपका। व्हाट डू यू आपका शिक्षा यानी शिक्षा के जो अभिकरण से आप क्या आपका अभिप्राय है यह भी आपको देख लेना है। एजेंसी से आपको देख लेना है। व्हाट इज द फॉर्मल एजुकेशन, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ प्रश्न बिल्कुल आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन बिल्कुल प्रश्न देखने को मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका सेक्शन बी के प्रश्न भी आप लगाइएगा। इसमें आपको कौन कौन दिया हुआ है, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा पर प्रकाश डालिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बिल्कुल इसको आपको टिक लगा लेना है। फिर व्हाट डू यू एग्री दैट द वे ऑफ लाइफ कैन बी अचीव्ड बाय ज्ञान, यानी क्या आप इस बात से सहमत है कि ज्ञान द्वारा ही मानव पथ मिलता है। बिल्कुल इस बात से सहमत है क्योंकि ज्ञान कहीं ना कहीं देखा जाए तो मानव जीवन को जो है अग्रसर या फिर आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करता है। यह भी देख लेना है कि व्हाट आर द फैक्टर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के घटक कौन कौन से हैं, इसके घटक भी आपको देख लेना। जैसे आपका विद्यार्थी हो गया, शिक्षक हो गया, स्कूल हो गए, ये सभी इसके घटक हैं। ठीक है, जहाँ पे शिक्षा दी जाती है। अगला प्रश्न दिया हो कि शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आपका बच्चों है। शिक्षा का उद्देश्य जैसा कि चरित्र का निर्माण करना, आपका मानव जीवन को देखा जाए सरल और सुखमय बनाना, ये सब कहीं ना कहीं देखा जाए शिक्षा के उद्देश्य ही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा स्किल डेवलपमेंट क्या होता है, कौशल विकास जो है छात्रों में कौशल विकास के लिए शिक्षा कैसे सहायक होती है, ये भी आपको देख लेना है। स्किल डेवलपमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा कि शिक्षा के द्वारा संवैधानिक मूल्यों का विकास कैसे संभव हुआ, कैसे संभव है, ये भी आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों, ये भी आपको देख लेना है।
फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा, व्हाट डू यू नो अबाउट द इनफॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, गिव सम एग्जाम्पल। यानी शिक्षा के अनौपचारिक उपकरण से आपका क्या अभिप्राय है, कुछ उदाहरण सहित आपको समझाना है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि भारत में जो है उच्च शिक्षा के वर्तमान पारदर्शी पर प्रकाश डालिए। इस क्वेश्चन की मैं गारंटी लेता हूं 100% प्रश्न आपको देखने को मिलेगा 6 से ये आपका 11 नंबर में प्रश्न बिल्कुल देखने को मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं, इसको बिल्कुल लगा लेना आपको। अगला क्वेश्चन सेक्शन सी के प्रश्नों की बात करें तो केवल 2 ही प्रश्न इसमें आपको करना रहेगा। ठीक है। इसमें जैसे कि आपका पहला प्रश्न दिया होगा यूनेस्को क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, यूनेस्को क्या है और भारत में शिक्षा के लिए यूनेस्को किस प्रकार सहायक है, ये भी आपको देख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, ये बिल्कुल आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि व्हाट इज नायक, नायक क्या है। ठीक है। नायक क्या है और आपका हाउ डज यानी इट वर्क ऑफ हायर एजुकेशन, यानी नायक क्या है और उच्च शिक्षा के लिए इसके क्या कार्य हैं, ये भी आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसको भी हम देखेंगे कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हायर एजुकेशन, गिव सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हायर एजुकेशन, यानी उच्च शिक्षा की अवधारणा क्या है बच्चों, बहुत ही मोस्ट हाई लेवल क्वेश्चन है और उच्च शिक्षा के कुछ जो है उद्देश्यों पर भी आपको प्रकाश डालना है। उच्च शिक्षा क्या होती है बच्चों और इसके उद्देश्य, गारंटी लेता हूँ प्रश्न बिल्कुल देखने को मिलेगा ही, इसको भी लगा लेना है। फिर लास्ट में और प्रश्न आपके दिए हुए एक प्रश्न, इसको भी देख लेना है। संस्कृत क्या होती है बच्चों, कल्चर क्या होती है, इसके बारे में आपको देख लेना है। संस्कृत धरोहर में स्थानांतरण में शिक्षा की क्या भूमिका होती है, बिल्कुल देखने को मिलेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल तैयार कर लेना है। पूरा का पूरा मैंने आपको क्वेश्चन पेपर मैंने आपको दिखा दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी विद्यार्थी सभी प्रश्नों को उत्तर तैयार करके जाएंगे। वीडियो को 200 बार भी शेयर कर देना जिससे वो भी इस क्वेश्चन पेपर को देख लें, क्योंकि अगले साल यही क्वेश्चन पेपर आपका पूछा गया था अवध विश्वविद्यालय में, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा सभी विद्यार्थियों के लिए। मिलता हूं अन्य वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।